तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। So today our topic of discussion is symptom of education. Okay, the test of real education. आशा है कि आप लोग मेरे साथ हैं और पहले भी मैं आप लोग से पूछ चुका हूँ कि कौन सी भाषा आसान है आप लोगों के लिए। तो मुझे ये समझ में आया कि हिंदी भाषा बहुत आसान है कि नहीं? सब लोग के लिए हिंदी भाषा आसान है? यस, ग्रेट, सबके लिए ठीक है। सो यस सर, वेरी गुड। तो हिंदी भाषा सबों के लिए आसान है ना? तो हिंदी भाषा में आज हम लोग अगर बोला जाए तो शिक्षा की क्या गुण होते हैं और शिक्षा से क्या उत्पन्न होना चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना? तो शिक्षा तो हर जगह हम लोग ले रहे हैं ना, शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्रालय, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, नई शिक्षा नीति, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन अगर सही में देखा जाए तो शिक्षा की स्थिति बहुत ही बदतर से बदतर होती जा रही है। तो शिक्षा का जो ऑब्जेक्टिव है, क्या प्राप्त होना चाहिए शिक्षा से, वो लोग शायद काफी हद तक उस हद तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो शास्त्र में शिक्षा के बारे में बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है। तो आज हम लोग 3 सतह पे देखेंगे, 3 लेयर्स पे देखेंगे, 3 कंसेक्यूटिव स्टेप्स में देखेंगे, वन आफ्टर अनदर, कि शिक्षा के क्या सिम्टम्स होने चाहिए और अगर किसी को अगर शिक्षित व्यक्ति बोला जाए तो उसके क्या गुण होने चाहिए, है कि नहीं? तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं, एकदम आम भाषा में देखा जाए, एकदम से क्या बोलते हैं उसको, एकदम ऑर्डिनरीली देखा जाए तो चाणक्य पंडित बोलते हैं शिक्षा या फिर एजुकेशन के गुणों के बारे में। चाणक्य पंडित बोलते हैं, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रता पात्रत्वाद धनमापनोति। उसके बाद किसी को पता है, किसी को याद है ये वाले श्लोक का जो लास्ट सेक्शन क्या है? कोई मेरा हेल्प कर सकता है? मैं तो भूल रहा हूँ हल्का सा। पात्रत्वाद धर्मापनोति, उसके बाद क्या है, कोई बता सकता है? यस, ओके, नो प्रॉब्लम। धनात् धर्मम तथा सुखम। तो शिक्षा से अंधत्वगत्वा क्या प्राप्त होनी चाहिए? सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। तो लेकिन कैसे विद्या से सुख की प्राप्ति होगी, उसका पूरा सीक्वेंस चाणक्य पंडित बताते हैं। विद्या प्राप्त होने के बाद किसी व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए। विद्या ददाति विनयम, विद्या से कोई व्यक्ति क्या होता है? विनम्रता को प्राप्त करता है। विद्या से घमंड नहीं आता। लेकिन अक्सर हम लोग देखते हैं ना कि जितने ज्यादा लोगों की डिग्रियां बढ़ती जाती है तो घमंड और भी बढ़ता जाता है, और लोग सोचते हैं कि मेरे जैसा कोई होशियार है ही नहीं। और उसके कारण क्या होती है कि वो अपनी पात्रता को खो बैठते हैं। विद्या ददाति विनयम, पात्रता मतलब कि चीजों को ग्रैस्प करने की जो एबिलिटी है ना, और होल्डिंग जो पावर है, सीखने की जो शैली है या फिर सीखने की जो प्रवणता है ना, वो उनकी तुरंत ही क्या हो जाती है? शिथिल हो जाती है और लोग सीख नहीं पाते, होल्ड नहीं कर पाते कुछ। क्यों? क्योंकि वो विद्या के कारण किसको प्राप्त करते हैं? घमंड को प्राप्त करते हैं। जहां उन्हें विद्या के कारण विनय को प्राप्त होना चाहिए था, वो क्या प्राप्त करते हैं? घमंड को प्राप्त। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम, और विनय से पात्रता आती है। पात्रत्वाद धर्मापनोति, और वो जब पात्रता आ जाती है तो उसके बाद क्या होता है? धन आसानी से उस व्यक्ति के पास आता है।
वो कहाँ से आता है, वो कैसे लाता है, वो अलग बात है। वो हो सकता है कि ये स्किल सेट है, वो स्किल सेट ऑटोमेटिकली उसके पास आते हैं जब वो विनम्र होता है, उसके पास पात्रता होती है उस स्किल सेट को ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट करने का। तो पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धन का अर्जन वो कर पाते हैं। धनात् धर्मम तथा सुखम, और धन से क्या करते हैं, वो धर्म का संपादन करते हैं, धन से अधर्म का संपादन नहीं करते। धन होता है तो क्या आप लोग सोचते हैं कि धन से जितने भी अधर्म कार्य, जितने भी पाप कार्य है ना, उसको हम लोग करेंगे, उससे हम लोग सुख की प्राप्ति करेंगे। ऐसा आजकल लोग सोचने लगे हैं, क्योंकि ये जो एजुकेशन उनको मिल रहा है वो एजुकेशन नहीं है, वो दैट इज समथिंग एल्स। तो एजुकेशन के कारण क्या होता है, विनय होता है, विनयता को प्राप्त करते हैं, विनय के बाद पात्रता होती है, पात्रता मिलने के बाद धन की प्राप्ति होती है। धन से क्या होता है, धनात् धर्मम, धन से धर्म की पूर्ति होती है, फिर धर्म किया जाता है। और धर्मम तथा सुखम, धनात् धर्मम तथा सुखम, और धर्म से क्या होता है, सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन लोग आजकल क्या है ना कि लोग बीच वाला सारा गैप कर देना चाहते हैं। सो कॉल्ड एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, एजुकेशन मिल गया है तो सीधे मुझे क्या चाहिए, एजुकेशन से सीधे पैसा चाहिए, और पैसा से सीधे क्या चाहिए, लास्ट में सुख चाहिए। तो बीच में दो चीज उड़ा देते हैं। क्या उड़ा देते हैं, विनय को उड़ा देते हैं, विनम्रता उड़ा देते हैं। उसके बाद पात्रता तो होती नहीं है, तो फिर सोचते हैं कि धन आएगा, तो फिर धन आता भी है लेकिन कुछ समय के लिए आता है। और उसके बाद धर्म को उड़ा देते हैं और सीधे उनको सुख चाहिए, लेकिन सुख के बदले क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। वो इतने परेशान हो जाते हैं जीवन में कि उनका जो वाइटल एनर्जी है ना, वाइटलिटी है ना, पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है। आप लोग देखते होंगे ये लोगों को, वो इस तरीके से जीवन के उलझनों में फंस जाते हैं, ऐसे गलत कार्यों में अपने आप को लिप्त कर लेते हैं कि वो सुख को प्राप्त क्या होंगे, वो बल्कि न जाने कितने सारे नाना प्रकार के उलझनों में फंस के वो अपना जीवन को पूर्ण रूप से ट्राई कर लेते हैं, कई बार सुसाइड कमिट करते हैं। तो ये हुई पहली सीक्वेंस, मतलब कि मनुष्यों के लिए है। मतलब कि एटलीस्ट अगर कोई अपने आप को मनुष्य कहलवाना चाहता है तो उसके पास ये गुण होनी चाहिए एजुकेशन के। इससे ऊपर का है लेवल, थोड़ा सा ऊपर का लेवल है, जिसमें चाणक्य पंडित ही बताते हैं, एक दूसरा श्लोक बताते हैं, बोलते हैं कि मातृवत परदारेषु, तीन चीज है जो कि किसी व्यक्ति का जो शिक्षा है उसको टेस्ट करता है। तीन चीज, अगर उस व्यक्ति के पास तीन गुण है, तीन लक्षण है, तो उस व्यक्ति को समझा जाना चाहिए कि वो क्या है, शिक्षित है। तो क्या बोलते हैं चाणक्य पंडित, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ट्रवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्येत स पंडितः। और वो व्यक्ति पंडित कहलाता है। एजुकेशन मतलब क्या होता है, एजुकेशन के बाद लर्निंग होना चाहिए। he should be a पंडित, I mean he should be a learned man। पंडित doesn't mean that आजकल पंडित मतलब क्या है कि वो थोड़ा टीका लगाएगा ऐसा लाल करके, और हाथ में थोड़ा फूल लेके रहेगा, और हर जगह जाके मंदिर पे थोड़ा गंगा जल छिड़कते रहेगा, थोड़ा फूल देगा, और मुख में थोड़ा क्या बोलते हैं वो पान या फिर कुछ चबाते रहेगा, मुख से लाल लाल ऐसे कुछ निकलते रहेंगे। और अब कैसे है जी, कैसे सब कुछ चल रहा है ना, तो ठीक है, तो हनुमान जी का पूजा कर दिए हैं, तो इस तरीके से बोलेगा और थोड़ा टीका लगाएगा सर के और कुछ चंदा मांगेगा। तो ये पंडित नहीं है। पंडित मतलब क्या, जो व्यक्ति सही में शिक्षाओं की जो मापदंड है उसके ऊपर खरा उतरा है। तो वो क्या है, मातृवत परदारेषु। पहला टेस्ट है किसी एजुकेटेड पर्सनालिटी का कि जितने भी महिलाएं हैं ना, जितनी महिलाएं हैं, जितने भी वुमन हैं, अपनी वाइफ को छोड़ के जितने भी वुमन हैं, मातृवत, उसको माता के समान देखना। अमेजिंग है कि नहीं? अमेजिंग। आजकल तो भूल ही जाते लोग, तो कुछ दिखते नहीं, और किसी को भी देख के वो एक लोलुप की तरह वो उसको प्राप्त करना चाहते हैं। जिसके देखा उसी के ऊपर
अपना दिल अटका देते हैं और उनके ऊपर उनका क्रश आ जाता है। तो ये एजुकेशन का ये लक्षण नहीं है। सही में एजुकेशन मतलब क्या कि जब एजुकेशन दिया जाता था लोगों को गुरुकुल के सिस्टम में, तो छोटे बच्चे से उनको बताया जाता था कि जितने भी महिलाएं हैं सबको आपको क्या बोलना है, माता बोलना है। सब जितनी महिलाएं हैं सबको आपको माता बोलना है, मातृवत। पर दारेशु, पर मतलब दूसरा, दारा मतलब वाइफ। एक्सेप्ट except wife, everybody should be considered to be mother, मातृवत परदारेशु। लेकिन जो इस मापदंड पे नहीं उतरते थे उन्हें बोला जाता था कि वो राक्षस है। और राक्षसों में सर्वश्रेष्ठ हम लोग जानते हैं रावण था। रावण का भी एकदम इसी तरीके का स्थिति था। वो जिस किसी को भी देखता था उसके ऊपर क्या हो जाता था, वो क्रश कर बैठा था और उसको सोचता था कि मैं इसको अपने पटरानियों की टोली में उसको लगा दूंगा और इसको भोग करूंगा। और न जाने ऐसे उसने कितने सारे ऐसे प्रयास किए। एक बार वैसे ही वो प्रयास कर रहा था एक स्त्री के साथ, तो उसने उसको श्राप दिया कि अगर तुम मेरे बाद किसी भी स्त्री से बिना उसकी इच्छा के तुमने ऐसा कुछ बर्ताव किया तो वह स्त्री तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगी। तो वैसा ही हुआ, माता सीता के साथ उसने दुर्व्यवहार किया और उसके कारण उसका सर्वनाश हो गया। तो ये ऑर्डिनरी चीज है जो कि क्या है कि ये जो शिक्षा है ये देनी चाहिए। ये शिक्षा का ये आउटकम होना चाहिए कि कैसे अन्य जीवों के प्रति हम, अन्य वस्तुओं के प्रति हम अपना दृष्टिकोण रखें। तो मुख्य रूप से पहला चीज जो है मातृवत परदारेशु। दूसरा है क्या, पर द्रव्येशु लोष्ट्रवत। पर द्रव्य, पर मतलब दूसरा, द्रव्य मतलब वस्तु, और लोष्ट्रवत मतलब क्या, लोष्ट्र मतलब होता है कि लोष्ट्र मतलब गार्बेज, मतलब जिसका कोई ज्यादा कुछ वैल्यू नहीं है, तो जस्ट लाइक ए गार्बेज। पर द्रव्येशु लोष्ट्रवत, मतलब दूसरे की वस्तु को एक गार्बेज की तरह समझना चाहिए। पर द्रव्येशु लोष्ट्रवत, दूसरे की वस्तुओं को एक गार्बेज की तरह समझना चाहिए। लेकिन एजुकेशन सिस्टम में हम लोग पता नहीं, सिखाया तो नहीं जाता ऐसा कुछ कि कैसे देखना चाहिए, लेकिन ऑटोमेटिकली हम लोग सीख जाते हैं दूसरों का टापना, है कि नहीं। आप लोग शायद आप लोग तो कोरोना पीरियड में कॉलेज में ज्वाइन किए हो, तो पता नहीं, लेकिन कॉलेज में लोग देखते हैं कि एक इसका सामान उसके रूम में, उसका उस रूम का सामान उसके रूम में, और लोग मैस कर बैठते हैं और बिना पूछे इसका वो यूज कर रहा है, उसका ये यूज कर रहा है, मतलब कुछ सिस्टम ही नहीं है। तो इस तरीके से कई बार क्या होता है कि दूसरे के पॉकेट में से पैसा भी निकाल लेते हैं, पता नहीं दोस्ती में निकाल लेते हैं, या फिर कभी कभार ना ऐसा हो जाता है कि लड़ाई झगड़े, बड़े बड़े लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि दूसरे के पैसों को एंजॉय करने में लोग बहुत मजा करते हैं, है ना। तो पर द्रव्येषु लोष्ट्रवत, तो दूसरा टेस्ट है एजुकेशन का कि दूसरे की चीजों को, दूसरे की वस्तुओं को गार्बेज की तरह समझना चाहिए। इट्स नॉट फॉर मी। ईशोपनिषद में बोला गया है कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचन जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजितः माम गृढ़ कस्य सिद्धनम। कोई व्यक्ति अगर सुख शांति को प्राप्त करना चाहता है तो ये उसे समझना चाहिए कि सारी जो वस्तुएं हैं सब परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बनाई गई है, ईश्वर के द्वारा बनाई गई है, और हमें जितना कोटा में दिया गया है उसका उपभोग करना चाहिए और संतुष्ट रहना चाहिए, और दूसरे की वस्तुओं को अपने पास लाके उपभोग करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। यत् किंचन जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजितः। तो ये हुआ दूसरा सिम्टम, क्या, पर द्रव्येषु लोष्ट्रवत। और तीसरा है आत्मवत सर्वभूतेषु। आत्मवत, आत्म मतलब कि हम अपने जैसे, सर्वभूतेषु सभी जीवों को हमें अपने जैसे समझना चाहिए। कि जैसा अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ बिहेव करे वैसा ही हम, जैसा हम चाहते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति हमारे ऊपर बिहेव करे, वैसा ही हमें सोचना चाहिए कि हम भी उनके प्रति बिहेव करने चाहिए। मुख्य रूप से इस युग में अभी ऐसी कोई भी परिकल्पना नहीं है। लोग चाहते हैं अपने लिए बहुत अच्छा
व्यवहार, लेकिन दूसरों को एकदम खराब व्यवहार से देखना चाहते हैं। और मुख्य रूप से अभी के समाज में पशुओं के ऊपर इतनी निर्ममता से व्यवहार किया जाता है कि मत पूछे। तो जब बोला गया है कि पर द्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु, भूतेषु मतलब होता है सभी जीवों के प्रति, ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्य के प्रति, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके गांव वालों के प्रति, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके परिवार वालों के प्रति, बल्कि सभी जीवों के प्रति। आत्मवत् सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु जितने भी जीव हैं इस संसार में, सभी जीवों के प्रति हमें आत्मीयता की भावना रखनी चाहिए। न कि किसी का गला रेत के काट दो और उसका जो टिश्यू है, डेड टिश्यू है, उसको खाओ मसाले लगा के, और यही हमारी एजुकेशन की पराकाष्ठा है, मापदंड है। नहीं, ये एजुकेशन का मापदंड कभी नहीं है। जो एजुकेशन इस तरीके की जो बर्बरता को बढ़ावा देता है, सिखाता है, वो एजुकेशन नहीं है, वो राक्षसी सभ्यता संस्कृति का वो एजुकेशन है, वो शिक्षा है। तो मुख्य रूप से गायों के ऊपर अत्याचार और निम्न जाति के जितने भी पशु हैं उनके प्रति अत्याचार, उसके कारण मनुष्य जाति इतनी भुगत रही है अभी कि आपको पता होगा, अभी बार इतनी बड़ी समस्याएं आ रही है मनुष्य जाति को। और न जाने कितने सारे जितने भी क्लाइमेटिक इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, तो सबका कारण यही है कि मनुष्य जाति सबसे बड़ी, सबसे बुद्धिमान है, लेकिन सभी का उत्तरदायित्व मनुष्य जाति है, क्योंकि मनुष्य जाति को ये एजुकेशन दिया ही नहीं जाता। अगर आप पिछले 200 साल पहले अगर जाएंगे तो इतनी सारी समस्याएं नहीं थी, इतनी सारी समस्याएं लोगों के पास नहीं थी। लेकिन 200 साल के बाद इतने सारे दुर्भिक्ष होने चालू हुए, लोगों के पास अकाल, उसके बाद न जाने कितनी सारी महामारियां आने लगी। क्यों? क्योंकि लोग बर्बरता की सीमा को पार कर रहे थे। तो जब तक व्यक्ति इस एजुकेशन को प्राप्त नहीं कर सकता, तब तक वो पर्सनल लाइफ में भी सुखी नहीं हो पाएगा, और सोशल लाइफ की तो बात ही दूर है। पूरी की पूरी सोसाइटी सफर कर सकती है अगर इस एजुकेशन को नहीं दिया जाएगा। तो पर द्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्येत स पंडितः। The person who sees in this way, that person is actually a learned man. तो 3 चीज है, सेकेंड लेवल में देखा 3 चीज। अन्य की पत्नी या फिर किसी को भी जो कि आपकी पत्नी नहीं है, उसको माँ के समान समझना चाहिए। दूसरे की वस्तुओं को गार्बेज की तरह समझना चाहिए, और दूसरे जीवों के प्रति वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि हम अपने लिए चाहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या एक समाज का निर्माण कर सकते हैं, एक सभ्य समाज का, सभ्य लोगों का एक समाज का निर्माण कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे, अगर पूरे के पूरे प्लैनेट के अगर 4% लोग भी अगर इस एजुकेशन को समझ पाएंगे, तो ये पूरा का पूरा जो प्लैनेट है ना, बहुत ही खुशहाल जीवन जी सकता है। बस 4%, पूरा का पूरा नहीं, बस 4% लोग अगर इस चीज को समझ लें। लेकिन अभी ऐसी स्थिति है, एजुकेशन सिस्टम में इस तरीके की चीजों को पढ़ाया जाता है और बताया जाता है कि कभी भी उसे एजुकेशन की या फिर शिक्षा की संज्ञा नहीं दे सकते। इससे तीसरा लेवल है, इसके ऊपर का तीसरा लेवल है ज्ञान का, एजुकेशन का तीसरा लेवल है, जो कि श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कैसे प्रत्येक जीवों के प्रति समभाव रखना चाहिए, प्रत्येक जीवों के प्रति हमें कैसे समभाव रखना चाहिए। बोला गया है कि 1 मिनट में श्लोक को भूल रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि सभी जीवों में मैं निवास करता हूँ, और सभी जीव मेरे द्वारा क्या पालन पोषण किए जा रहे हैं। उस स्थिति को जानते हुए किसी भी सभ्य व्यक्ति को प्रत्येक जीवों के प्रति समभाव व्यवहार करना चाहिए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। जो लर्नेड मैन होते हैं ना, वो समदर्शी होते हैं। कैसे? उनके पास विद्या होती है, विद्या अवश्य होती है। तो वो कैसे एक संभाव रखते हैं? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, एक ब्राह्मण जो कि विद्या और विनय से संपन्न है, एक गाय, ब्राह्मणे गवि हस्तिनी एक हाथी, सुनी चैव एक कुत्ता, सुनी मतलब कुत्ता,
स्वपाके, स्वपाके मतलब कुत्ता खाने वाला, तो एक प्रजाति होती है कुत्ते खाते, जो कुत्ते खाते हैं। तो आप देखेंगे नागालैंड में और उधर मिजोरम तरफ जाएंगे तो बहुत सारे लोग हैं ना कुत्ते खाते हैं। उधर कुत्ता जो आपको दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि सब लोग वो खा जाते हैं उसको। इधर भी कभी कभार देखा जाता है कि होटल में कुत्तों का मांस बिक्री किया जाता है गोट मांस के रूप में। तो आजकल इधर भी लोग जो भी होटल में खाते हैं तो शायद वो कुत्ता खाने वाले के बराबर ही होते हैं। तो सबके साथ वो समभाव देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि प्रत्येक आत्मा जो है वो सही में अगर देखा जाए तो वो सभी शुद्ध आत्माएं हैं, और सभी आत्माओं के साथ परमात्मा निवास करता है, उनको हमेशा मार्गदर्शन देने के लिए, उनको सन्मार्ग पे एक न एक दिन लाने के लिए किसी न किसी एक सज्जन व्यक्ति से या फिर साधु व्यक्ति के द्वारा। तो सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। और इस कारण क्या होता है कि वो व्यक्ति समभाव से सभी जीवों के प्रति वो क्या करते हैं, बिहेव कर पाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे कि मैं सारी दुनिया का जितने जेल में जितने लोग फंसे हुए हैं ना, बस मुझे थोड़ा सा आप फैसिलिटी दे दो, उसके बाद सारे जेल के लोगों को मैं खाली कर दूंगा। दुनिया की जितनी सारी इंटॉक्सिकेशन चल रही ना, सब कुछ बंद हो जाएगा। लेकिन ये बात इंटॉक्सिकेशन की कंपनी जितने भी हैं उस समय भी थी, तो उनको पता चल गया था कि श्रील प्रभुपाद जी हमारे प्रति इतने अगेंस्ट हैं। अगर इनका चल गया, I mean 1970s में श्रील प्रभुपाद जी यूएस में थे, और यूएस से सारी दुनिया में ये जो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे थे, तो बहुत सारी इस तरीके की जो कंपनियां थी, दारू की कंपनियां, सिगरेट की कंपनियां, उनको बहुत बड़ा खतरा था, और कई बार उन्होंने मारने का भी प्रयास किया था श्रील प्रभुपाद जी को। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि the society has become such that if you go to the right direction, they will surely tell you not to go. आपको बोलेंगे मत जाओ, and if you are going to hell, they will say yes, bravo, just go ahead, you're right, you are a great person, just please keep it up. So this is the actual education system nowadays that's working. But Srila Prabhupada, he the Vaikuntha man, he directly appeared from Vaikuntha Loka to teach people what they have forgotten for millions and millions and millions of past. So we must understand what is actually the true education. True education that makes a man gentleman. Srila Prabhupada used to say that how you will tell that like he is a devotee of Krishna. So Srila Prabhupada says in one of his conversation, so anyone who is a devotee of Krishna, he is a perfect gentleman. प्रथम श्रेणी का वो क्या है, सभ्य व्यक्ति है। I mean, अगर बांग्ला में बोला जाए तो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, जेंटलमैन को क्या बोलते हैं, भद्रो मानुष। I don't know if anyone is Bengali from here, you can tell भद्रो मानुष। So yes, भद्रलोक करेक्ट, भद्रलोक। तो भद्रलोक जो भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं भद्रलोक कहलाते हैं। वो कभी भी किसी भी जीवों का मतलब कि गलत नहीं सोच सकते, किसी का वो मतलब कि एक चींटी का भी वो गलत नहीं सोच सकते। तो जो व्यक्ति सनातन धर्म को सही रूप में पहचान पाता है, उसको अपना पाता है, तो वो सही में भद्रलोक कहलाता है। और भद्रलोक का उल्टा क्या होता है, अभद्रलोक। बोलने में सुनने में तो बहुत ही खराब लगता है, लेकिन we see there are quite majority of people actually not bhadra, I mean अभद्र लोग हैं। तो it's not like we should hate them, लेकिन हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि we ourselves should become perfect gentleman for the society to take guidance from. There are किसी भी चीज की दुनिया में कमी नहीं है, बस लोगों की कमी है, जो कि लोगों का एग्जाम्पल सही एग्जाम्पल बन सके। सभी लोग चाहते हैं कि अच्छे लोग होने चाहिए, लेकिन खुद अच्छे नहीं बनना चाहते समाज को सही रास्ता दिखाने के लिए, राइट। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन में इसको उतारें और अन्यों को बताएं। अन्यों को बताने से ज्यादा जरूरी है कि बस खुद अगर हम लोग अच्छे बन सकते हैं, परफेक्ट जेंटलमैन बन सकते हैं,
automatically there is a saying that things are more caught than taught. चीजें बहुत ज्यादा पकड़ी जाती हैं न कि सिखाई जाती हैं. आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में अगर कोई प्रोफेसर और टीचर सिगरेट पी के बता रहा है कि देखो सिगरेट पीना अच्छा नहीं है, मैं पी लेता हूँ, कभी कभार पीता हूँ, लेकिन तुम लोग नहीं पीना चाहिए, तुम लोगों को नहीं पीना चाहिए. कितने लोग आप लोग सीरियसली इसको लोग इस एजुकेशन में, ऐसी वाली एजुकेशन में आप लोग कितने लोग सही में सीरियस लेंगे कि हाँ ये बंदा बोल रहा है ना, ये सही बात है यार, इसकी लत लग गया लेकिन मुझे नहीं लगनी चाहिए. कितने लोग, मुझे नहीं लगता कोई इंटरेस्टेड होगा ऐसे लोगों, ऐसे टीचर्स और प्रोफेसर की बातों के ऊपर अमन करने के लिए. कोई नहीं होगा, क्योंकि वो खुद नहीं कर रहा है कुछ. खुद वो पूरा चेन स्मोकर सट्टाबाज है, खुद फर्स्ट क्लास ड्रंकर्ड है. So there is a requirement of people in this world, specifically nowadays, that who could be a torchlight for the society in general. And all of you, like all of your young men, having such a bright future in the future, and bright life in the future. So this is our prayer and my good wishes that you understand what is education and become the torchlight for the society. Okay, whatever, wherever you are, you can be the leaders for many people to get inspiration from. तो अभी मैं आप लोगों के साथ एक गूगल फॉर्म शेयर करूंगा, छोटा सा क्वेश्चन आंसर है, बस 4-5 क्वेश्चन हैं, तो उस क्वेश्चन आंसर्स को आप लोग करके सबमिट कर सकते हैं. ठीक है, तो इट्स जस्ट गोइंग टू कम टू यू राइट नाउ. विनय का मतलब क्या है? विनय का मतलब होता है विनम्रता, humility. Humility means what can we talk about humility? Humility means thinking ourselves humble, right? Okay. Thinking ourselves in the receptive mood, thinking ourselves there is a difference between humility and inferiority complex. Okay, so some people may think that humility means one should feel inferior or superior. No, not like that. In humility means thinking, understanding everything as it is. हम लोग को सभी चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में देखना, यही humility है. We are insignificant and we can do great, but when we understand really that how we are connected with great. Okay, so when we know that we are insignificant and we are part and parcel of such a great personality, we are sons of such great personality, a supreme personality of God Krishna, then we automatically become humble. And humble और विनम्रता जो है वो इंफेरिटी को नहीं लाती, क्योंकि आप उस समय ये नहीं समझते कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, बल्कि आप ये समझते हैं कि उनकी शक्ति से मैं सब कुछ कर पाऊंगा. समझ में आ रहा है? तो ये इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ. विनम्रता मतलब अपनी स्थिति को सही रूप से समझना कि who we are actually. विनम्रता का उल्टा होता है घमंड या फिर false ego. When one won't understand the connectivity of himself with Supreme God. Ready to chant together today evening? One round. If you are ready, then you can write down in the chat box ready, and we could quickly go ahead. Ready. Okay. Ready, sir. Okay, thank you so much. Let's go ahead. Namo Vishnu Padaya Krishna. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu. Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram,